धर्म विद्ध सुन कांग आपको सुनाएंगे, ये तो भेक कांग थे। ग्रीव कंठी माला सुमरणी सब सलसला मेटे, कनफूका गुरुआ मेल है जो जन मारी फेंट। कनफूका जो कान में फूक मारनी है पावा है ना, अब बस किससे मंत्र बता दिया जो करना करिए। वो चाहे सलानो कह देगा एक बकरा गुग्गा माली पर चढ़ा दिए और बताइए मत ना, वो कनफूके होते हैं। ग्रीव कंठी माला सुमरणी पैरे ते क्या हो ये, ऊपर ढूंढा साध का भाई अंतर राख्या खोए। ऊपर तक दाढ़ी बढ़ा ली, जटा बढ़ा ली, ढाडी बढ़ा ली, लाल कपड़े, कंठी माला तिलक, बाया में भी माला और हाथ में लोटा करमंडल और सारा सौदा साधु बन गया। ग्रीव कंठी माला सुमरणी पैरे ते क्या हो ये, ऊपर ढूंढा साध का तन अंतर राख्या खोए। भीतरले में व्यवस्था नहीं बनी नाम के बिना, जाप के बिना, और ऊपर तो भाई ये पाखंड ते कोई लाभ नहीं होगा। अब मैं ये कपड़े लाल भी पहन लूं और माला भी गाल लूं, तिलक भी ला लूं, ढाडी बढ़ा सकूं, क्यों सबका बढ़ाया तो फिर मैं साधु पूर्ण रूप से कहवाऊंगा। आम आदमी मान लेगा हाँ साधु जा से, और हम ऐसे ढंग से रहते हैं कि कति नो भी निगम साधु सा का साधु है। अगला टनाटन परख कर देखेगा साधु सा का साधु, 100 प्रश्न करेगा, 100 पूछेगा, फिर भी न्योरा की कदे साधु ना, और फिर पूछेगा, और जब उसके 100 काम सर जाएंगे जब वापस साधु मान लेगा कि मैं 10 है जरूर। तो ये रिहर्सल अच्छी लगी हमने, नहीं तो 90% आदमी तो भेष न देखा आप बैठेंगे जो आप कहोगे महाराज ठीक, क्यों हमारे अंदर भावना अच्छी है और होनी भी चाहिए साधु के प्रति। ग्रीव कंठी माला सुमरणी जीवत मारे काठे, मुए कहो कित जावेंगे फिर हाके जम की पाटे। नो कहे जिंदा जी तो पाखंड करेंगे, मरे पाछा फिर काल जोड़ देगा को लोग हैं, अगले तुम्हारा लगा रहे। ग्रीव कंठी माला सुमरणी जग में पड़े फिरा के, सतगुरु शब्द न माने ही लकड़ी सू क्या साख। सतगुरु की बात नहीं मानते पर मनमुखी साधना सब करते हैं। एक मेरे को मिला इतनी लंबी माला उसकी, जो न्यो कर रहा था जब धरती में टकरी थी, मतलब 6 उंगल ऊंची होगी, और काट के मणिया की मोटी मोटी, और देखा नहीं उसका नहीं ना नाम जपे, अरे उसने नो घुमावे नो, और वकील तो बात करने लाग रहा। मैं जब महाराज की शरण में आया था, मैंने सोचा बड़ा अच्छा साधु दिखा है भाई, ये तो मन डेरा है, और बतलावा दूसरे थे। वो जब उससे बात होली मैंने नमस्कार करी, हाँ बच्चा सुना। मैं बोला ये माला क्या खातिर फेरो स्वाप है, क्या खातिर फेरा कर माला भगवान पान खातिर मां के नाम जपो हो। बोला नाम क्यों है भगवान के नाम नहीं होता, उसका होता नाम ही है, तो मैं माला क्या तो फिर। बोला चल अपना काम करें, 151 फेरे नहीं बना दिए। कबीर साहब कहे माला फेरे मुक्ति हो तो मैं फेर 200 तीर, एक का बतेरा तड़के साथ जिसमें करोड़ों माला बन जाती है। अरे तेरा भला हो। तो उनके लिए सतगुरु महाराज ने कहे इन अनजाना न डोब रखा सारा साधन। कबीर कंठी माला सुमरणी पे जग में पड़े फिरा के, सतगुरु शब्द न माने ही फिर लकड़ी से क्या साख। ग्रीब कंठी माला सुमरणी फिर टिक्का टुरमन टाले, छापे तो छाती दिए या जब घाली घाल। उन तो महाराज कहीं या घाल से या तेरा कया लेकर डूबेंगे ये पाखंडी, यानी या घाल से। असली घाल या से चल दी फिर दी कि ना तुम दोनों वस्तु ना साधन, और अनजान आदमी उसके जा चपटेंगे। किसी ने कहेंगे नो करिए, सांझ ने एक शराब की बोतल पहुंचा दिए, ले तेरा भोग ला दूंगा। इसे मैंने कई फेटे। एक दिन मैं रेल में बैठा जान लाग रहा, सटकर मानी झूठ नहीं बोलता। जब मैं महाराज की शरण में आ गया था, हमारा कौशली की तरफ में काम चला करता, तो शाम का समय हो गया, उसमें बैठा मैं अपना भजन कर रहा। जो हमारा साधन ऐसा किसी ने पता नहीं भजन कर रहा क्यों बैठा। उसमें 2 लाल कपड़े आड़े जवान से छोरे और ढाडी बढ़ा रहे और आ बैठे, एक कान पड़वा रहा एक नहीं पड़वा रहा। उन्होंने बोला जो कान पड़वा रहा था, ने बोला कौन सा पंथ तो है तो? उसने भी बताया मेरा याद नहीं रहा, कुछ पंथ था। अच्छा अच्छा। ने बोला तने बेरा नाम कन पाड़े? हाँ। बोला हाँ कन पाड़े। बोला हम सबसे श्रेष्ठ होते हैं? उन्होंने बोला हाँ जी आप हमारे तो बाद सो हमारे पंथ ने। बोला ठीक है।
कदे तो न सोचता हो कुएं सू ना जी ना। मैं बोला ठीक सोचू। ने बोला काल की एक मौज बताऊं? मैं बोला बता। ने बोला एक भगत जी एक बोतल ले आया, अक महाराज जी मारा भोग ला दिए। मैं बोला भाई एक बोतल तो भोग पूरा ना हो, हम तो एक बोतल कई बार पीवा है। बोला जन्म का। ने बोला जी मेरा तो आज एक का गाँव से। बोला चल किसी और न पकड़ांगे। हमने बोला बोतल पी थी इतना एक और आ गया। हाँ भाई महाराज जी मारी मैस दूध ना गंदी। ने बोला एक बोतल और ला फटाफट। एक हो लिया, हम 4 जने थे। बोला टन हो गए। ने बोला जा तड़के दूध गंदी पाओगी। किसी दूध दे थी वह, मतलब उनका अपना विचार था। ने बोला भाई फिर भी मतलब सुबह 4 बजे से आंख खुली, नशा उतर गया, 100 रुपये की चलम भरी। और भाई जब टन खोपरी हुई फिर 2 बोला वारी उठा। उन्होंने बोला जी कल मारा भी सूत बैठ गया था। दूसरा बोला क्या हुआ? बोला मैं फलाने गांव में जा रहा था और मेरा गुरु भाई रहे से। बोला अच्छा। और उड़ो हाथकट धर रहा 2 बोतल। ने बोला चल भीतर कुटिया में। बोला फिर गुफा में ले गया। ने बोला मार घूट साइड देसी कदे को आ जा सेवा काटा ने होगा भीतर दारू पीवा। पी का दारू आराम छक्का बाहर आए। बाहर आकर ने बोला सुल्फा और पी ले। ने बोला ये 2 जोड़े हाथ मारेगा जीत है, हम नहीं पींदे सुल्फा। बोला सुल्फा फिर हमने रोटी राटी खाए पास तड़कला उसी पिया। अब नो बताओ उनके उसके वेशभूषा ने देखा है तो वो साधु आदरणीय और पूजनीय, और उनके लक्षणा ने देखा है तो बंदी छोड़ महाराज ने उनको ऐसी ऐसी बात कह रखी है जो कति कहने जोगी थी। गरुआ मेल जाने भावन भेद, ये जम के हलकारे फेरे हाथा में लिए वेद। ये जम के काल के हलकारे यानी बुलावे, और हाथा में वेद यानी ये ज्ञान की किताब ले हंडे से, और वेद ज्ञान नहीं है। ग्रीब हल्का ग्रीब कनफू का गुरु नामे लो भाई देऊ 3 तलाह के, बड़ी फजर परिणाम करे है जड़ में देकर आक। ग्रीब कनफू का गुरु बहुत हैं अनगिन कोट अनंते, साधु हो के नाम लवे है सो सतवादी संत। ग्रीब कनफू का गुरु काले है यू फांसी दिवे अड़ाए, मारत है मैदान में फिर छलबल बहुत बनाए। ग्रीब कनफू का गुरु काले है गुरु का धरा स्वरूपे, या मैं मीनन मेखे है जैसा संबल रूख। कितना अच्छा प्रमाण गुरु महाराज देते हैं गरीबदास जी कि हम मानना यू संत है और उसकी पूजा करा आराधना करा बाखिरता सारा काम करते हैं, वस्तु हासिल कुछ नहीं होती। संबल के वृक्ष पे क्या होता है कि बहुत सुंदर पेड़ हो। आप देखो कभी संबल के वृक्ष को, हमने देखा नकलोई गांव में हम पाठ करने जा रहे थे, वो थोड़ा सा आधा किलोमीटर रहने कोने पर खड़ा है अभी, और उसके इसे सुथरे फूल चाड़ा पाट रहा गुलाबी गुलाबी लाल लाल से रंग के, बहुत सुंदर। अब उसके फल अभी लगे नहीं थे, फल लगे जब और सुंदर होंगे, यानी बहुत सुंदर फल लगे उसके। और उसमें सुआ पक्षी तोता बैठ जाता है कि मैं इसने पके पाछा खाऊंगा, और जब वो मुंह चोंच मारे से पहले ताश में रहे से उसकी अपना लेता मेरा पेड़ से हो, और जब उस फल को खाता है तो वह चोंच उसकी रुई में भर जाती है, उसमें कपास होती है। उसने जान बचानी भी मुश्किल हो जाती होता, क्यों अच्छा जोर तो मारा कर अच्छा फल सही हो पक्या हुआ, तो उसने जान बचानी मुश्किल हो जाओ, खाना चाहा था उसको फल को। तो ऐसे वो संत हैं जिनकी हम साधना उपासना कर रहे हैं, संत मान के आखिर में उनते यू फल मिलेगा। ग्रेबे कनफो का गुरु काले है गुरु का धरा स्वरूपे, या मैं मीनन मेखे है जैसा संबल रूखे। ग्रीब कनफो का गुरु काल है यू आया भेष बनाए, तन पर 12 तिलक हैं और सब जग गया पिताय। 12 तिलक ला रहा हो जो कि सारे जगत के भाग्या मन में, पिताया मतलब प्रतीत होगी विश्वास हो गया, सबके मान गए कहां साधु से भाई। ग्रीब कनफो का गुरु काल है ग्रेब कनफो का गुरु काने में मारी फूक बटम्बे, जैसे फूटी नावे में फिर डूबया सकल कुटुंबे। ऐसे संत की शरण में इस प्रकार वो परिवार है जैसे फूटी नाव में कुंबा बैठ जा और वो बेचारा जाने डूब जावे। ऐसे साधुओं के
शरण में, ऐसा उनको लाभ होता है। गरीब ये क्षण में पाखंड हैं, जो कोलू का फेरे, काजी पंडित बैले हैं, दरड़ गंडीरी गेर। के ये क्षणों प्रकार के पाखंड बताए, कोई झाड़ा लानिया, कोई किम्मे करनिया, नो कही ये सब कोल्लू के सा फेर सक माए पीड़ दें से उस अगले ने भी खत्म कर देते हैं। आपने पुराने प्रमाण सुने होंगे, जो कि महर्षि दानंद जी ने और कई संतों ने प्रमाण दिया कि एक समय ऐसा विचार चला था यहां पर मेरे जैसे डोंगिया ने, कि इन भोले भाले जीवों को कह दिया कि दान करो, धर्म करो। वो दान भी करते, धर्म भी करते, तेरा बाप न्यू है, तेरी मां न्यू है, वो कति कंगाल कर देते। और फिर भी नो कहे कि भाई कोई बात नहीं बनी, तो नो क्या करते, काशी में एक करोत लगा हुआ है, वहां अपनी जान दे दे स्वर्ग में पहुंच जाएगा, नो कहे वहां नाड़ और कटवा दिया करते थे। तो ये गरीबदास महाराज कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे संतां की शरण में सदा कुटुंब डूब जाता है। और ये कोल्लू के सा फेर से यानी उसमें दृढ़ गंडीरी गेर, और वह गेर के बाद दृढ़ दी गंडीरी यानी उसकी तरह पीड़ के उसमें खत्म कर दिया जाता है वो जी। जो अनजान अंधे गूंगे गुरु घने ये लंगड़े लोभी लाख, और साहेब से परिचय नहीं फिर काव्य बनावे साख। गरीबदास जी महाराज के बेखा के लश्कर फिरे, बेखा के अग्निरे पंथ चाल रहे, बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। बाणी कबीर साहब की, गरीबदास जियों की, गीसा साहब की, दादू साहब की, नानक साहब की, और जितने भी रविदास जियों की, और मतलब मंत्र अपना, मंत्री नाला नहीं, नाम वो नहीं, नाम अपना। तो कहते हैं ये लेकर डूबन के पंथ है। गृह बे जड़पाहन पो जाकर जड़की बाजे टाले, साक्षी सत कबीरे हैं या पोजा घर घालो। अब एक भाई ने मेरे से प्रश्न किया, पूरी होगी, सभी संगत ध्यान से सुने, 1 घंटे की बात, पौने घंटे की बात रह गई है, ध्यान से। ये समय आपका बहुत अनमोल है और बड़े भाग से उपलब्ध होगा। ये जन्म नहीं चला जाता है सभी का, 2 दिन का जीवन है, इसको विशेष ध्यान से सुनोगे जब बात बनेगी। अब कहते हैं गरीबदास जी महाराज के बंदी छोड़ कबीर साहब ने, बंदी छोड़ कबीर साहब ने हमें ऐसा ज्ञान दे दिया कि ना तो ये उरली बात सुहांदी है, और जो किसी ने बतावा तो किसी के दस्ती नहीं। महाराली बात सारी ओपरी ओपरी समझे से, क्यों समझे हैं? कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी ही सब जग आण अड़ी, सब घट आण अड़ी, भाई किस किस ने समझाई या कुएं भांग पड़ी। अब कुएं में भांग काढ़ने गिर रखी से माया रूपी, और जिसने वह भांग पी ली वाहे बोली बोले, यानी शराबी चाहे 50 इकट्ठे हो रहे हों, अब उनने कोई लागे समझान तो वह बोलेंगे, न कहेंगे हम राष्ट्रपति महेश हूं, थोड़ी आड़ में कह डट जाए कि लो भाई देखूं तने। यानी जिनके माया का नशा हो चुका है, न कह उन्हें क्यों कर समझावा, उन तो यह चीज अच्छी लागे, बेटे जदाद औलाद रिश्तेदार कार कोठी और बंगले, इन तैयारी सूझ दे नो रोज बेरा काल एक आदमी मर गया और एक्सीडेंट मर, ओहो मेरा 2 छोरे थे और एक छोरी तो ब्याही थी और भाई न्यू कार थी कोठी थी, और हम उस पर अफसोस करते, अपनी चिंता नहीं। तो बंदी छोड़ने का तेरा भला हो, ये भी न क्यों कर समझावा, फिर दूसरा फिर वो बोली अकबाई